जाने से कज़ाफ़ी की हलाकत पर किसी किस्म का तबसरा सामने नहीं आया, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म ने कज़ाफ़ी की मौत को जबर के एक अहद का खात्मा करार दिया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून का कहना है कि कज़ाफ़ी की हलाकत लीबिया में एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ है। कर्नल कज़ाफ़ी इनकलाब बर्पा करके इक़्तिदार में आया और एक इनकलाब ही उनकी रुखसती का सबब भी बना। देखते हैं कि चे गुवेरा और जमाल अब्दुल नासिर से मुतासिर रहनुमा की दास्तान हयात में क्या कुछ होता रहा। लीबिया के सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी का पूरा नाम मोअम्मर अबू मनियार अल कज़ाफ़ी है, जो 1942 में एक बद्दू खानदान में पैदा हुए। मोअम्मर कज़ाफ़ी सियासी तौर पर मिस्र के साबिक़ सदर जमाल अब्दुल नासिर और क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा चे गुवेरा से खासे मुतासिर थे। मोअम्मर कज़ाफ़ी आलमी मंजरनामे पर उस वक्त नुमायां हुए जब उन्होंने 1969 में जूनियर आर्मी ऑफिसर्स की क़यादत करते हुए शहंशाह इदरीस का तख्ता उल्टा। कज़ाफ़ी की उम्र उस वक्त 27 बरस थी। अरब कौमियत के नज़रिए से मुतासिर कज़ाफ़ी ने मगरबी दुनिया से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। 1978 में कैंप डेविड मुआहदे की मुखालिफत का आगाज़ भी अरब दुनिया में कज़ाफ़ी के एहतजाज से हुआ। कज़ाफ़ी ने अपने इक़्तिदार के इब्तिदाई बरसों में मुल्क की माशी तरक्की पर भी खासी तवज्जो दी। तेल की दौलत के सही इस्तेमाल से लेकर दुनिया के पहले मसनूई दरिया का क़याम भी इसमें शामिल है, जिसमें 20 अरब डॉलर्स की लागत आई। इस मंसूबे को कज़ाफ़ी हमेशा दुनिया के 8वें अजूबे का नाम देते रहे। 1986 में बर्लिन में अमरीकी फौजियों के ज़ेर इस्तेमाल एक क्लब पर हमले का इल्ज़ाम कज़ाफ़ी के भेजे हुए एजेंटों पर आयद किया गया, जिसका जवाब अमेरिका ने लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में फ़ज़ाई हमलों से दिया। इन हमलों में कज़ाफ़ी की लेपालक बेटी समेत 40 अफराद मारे गए। 1988 में अमरीकी फ़िज़ाई कंपनी का मुसाफिर बरदार तैयारा स्कॉटलैंड के शहर लॉकरबी की फ़िज़ाई हदूद में धमाके से फट गया। वाक़े में 270 अफराद हलाक हुए। इस वाक़े का इल्ज़ाम भी लीबिया पर आयद किया गया। जनूबी अफ्रीका के साबिक़ सदर नेल्सन मंडेला ने कज़ाफ़ी पर दबाव डलवाकर वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस 2 बाशिंदों को स्कॉटलैंड की अदालत के सामने पेश करने पर राज़ी कर लिया। बाद में लीबिया ने वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। मोअम्मर कज़ाफ़ी अपने अनोखे रहन सहन के अंदाज की बदौलत भी शह सुर्खियों की जीनत बने। अक्सर किसी महल में रहने के बजाय वो आर्मी की बैरक्स या फिर सहरा में खेमे गाड़ कर रिहाइश पजीर दिखाई दिए, जबकि अक्सर गैर मुल्की दौरों में वो खेमे लेकर ही निकलते थे। कज़ाफ़ी को अरब कौमियत का लंबरदार कहा जाए या इनकलाबी, वो दोनों सूरतों में ही अरब दुनिया पर असर डालते रहे, जिसकी एक मिसाल अरब लीग के इजलास में उनकी सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला से होने वाली झड़प में भी दिखाई दी। 2003 में होने वाले इजलास में कज़ाफ़ी ने सऊदी अरब को अमरीकी फौज के मुमलिकत में क़याम को तनकीद का निशाना बनाया, तो शाह अब्दुल्ला ने ना सिर्फ उनको जालिम और जाबिर हुक्मरान का ताना दिया, बल्कि गुस्से में इजलास का बाइकॉट भी कर गए। दिसंबर 2003 में उन्होंने मगरबी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब ना सिर्फ वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को तल्फ करने का ऐलान किया, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को निगरानी की इजाज़त भी दे दी। इस ऐलान के बाद ना सिर्फ लीबिया के मगरबी दुनिया से ताल्लुकात बहाल हुए, बल्कि अमेरिका ने तराबलस का नाम दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से भी निकाल दिया। मोअम्मर कज़ाफ़ी कभी इस्तेमार का मुकाबला करने वाले हीरो के रूप में आए तो कभी उन्हें अवाम पर गोलियां बरसाने वाला विलन कहा गया, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि उन्हें पाकिस्तानी अवाम का दोस्त समझा जाता था। हमारा दीन मुकम्मल इस्तेमार है बातिल अर्ज़ल खैर है जिद्दोजहद से मुसलसल इंदल्लाह ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए मोअम्मर कज़ाफ़ी का पहला तारुफ ये मनासिर थे जो लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर देखे गए। भुट्टो हुकूमत से ताल्लुकात परवान चढ़े तो पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए लीबिया के दरवाजे खोल दिए गए। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए भी मोअम्मर कज़ाफ़ी ने भरपूर मदद दी और कुदरती आफात के मौके पर भी हमेशा काम आए। पाकिस्तान में ज़िया आमरीत के बरसों में उन्होंने मातूब पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं को अपने यहाँ पनाह दी। पाकिस्तान ने भी उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया और लाहौर में क्रिकेट के मशहूर मैदान का नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम रखा गया। मोअम्मर कज़ाफ़ी ने 30 बरस से ज़ायद अमरीका का डट कर मुकाबला भी किया, लेकिन अपनी आखिरी उम्र में वो एक और ही रंग में नजर आए। अमेरिका के कहने पर उन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दिया। लॉकरबी तैयारे के सानहे में लीबिया की हुकूमत पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा और फिर जब लीबिया के अवाम ने आज़ादियों का मुतालबा किया तो कज़ाफ़ी ने साफ इनकार कर दिया। आज मोअम्मर कज़ाफ़ी अपनी खूबियों और खामियों समेत अपने खुदा के हुजूर पेश हो गए, लेकिन अमरीकी दबाव पर एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने वाले कज़ाफ़ी अगर अवामी मुतालबे पर बरवक्त इक़्तिदार छोड़ देते तो शायद इस अंजाम से दो चार न होते। काशिफ रज़ा, जियो न्यूज़। और अब बात करते हैं